ENB अवार्ड में यूपी तक की धूम, बेस्ट इलेक्शन कवरेज और बेस्ट रीजनल वेबसाइट के जीते अवार्ड्स। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कि 30 साल के दोनों बड़े नेताओं के प्रयास के बावजूद बिहार आज देश में सबसे निचले स्थान पर है। बिहार में आज 30 वर्ष के लालू जी और नीतीश जी के शासन के बाद बिहार में आज स्थिति ये है कि हम देश के सबसे गरीब और पिछड़े राज्य हैं। जैसे देश में पूरी तरक्की हुई है तो वो तरक्की यहाँ पर भी हुई है, लेकिन रिलेटिव टू अदर स्टेट्स हम जहाँ 1990 में थे वहीं पर आज भी खड़े हैं। ये बात तो बिल्कुल जग जाहिर है। मैंने एक जो ब्रॉड बात है वो बताया कि भाई बिहार में आज 30 वर्ष के लालू जी और नीतीश जी के शासन के बाद बिहार में आज स्थिति ये है कि हम देश के सबसे गरीब और पिछड़े राज्य हैं। इस बात को तो कोई झुठला नहीं सकता है। अब उसके मापदंड जरूर बढ़ गया है। हाँ, वो ठीक है। कुछ जैसे देश में पूरी तरक्की हुई है तो वो तरक्की यहाँ पर भी हुई है, लेकिन रिलेटिव टू अदर स्टेट्स हम जहाँ 1990 में थे वहीं पर आज भी खड़े हैं। ये बात तो बिल्कुल जग जाहिर है। मैं तो यहाँ पर 3 साल के बाद आ रहा हूँ, आप यहाँ रोज रहते हैं। आप बताइए कि पटना की बदलाव नजर आ रहा है कि नहीं आपको? भाई 3 साल में आप परिवर्तन आया? मुझे तो कोई ऐसा परिवर्तन नहीं दिख रहा है। अगर आपको दिख रहा है तो आप मुझे बताएं। संभव है कि मैं भीड़ में उस चीज को नहीं माप पा रहा हूँ, लेकिन अगर बिहार में कुछ बदला है तो ठीक है, अच्छा है। लेकिन जितनी चीजें बदलनी चाहिए, जितनी अच्छी चीजें होनी चाहिए, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि बिहार में कुछ नहीं बदला। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि कुछ काम नहीं हुआ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इन सब काम के बावजूद भी हम सबसे पिछड़े हैं, तो हमें कोई दूसरा रास्ता तलाशना पड़ेगा। देखिए, मैं ऐसा समझता हूँ कि बिहार देश के सबसे गौरवशाली अतीत वाले राज्यों में एक है। जिस राज्य से गौतम बुद्ध, जैन, महावीर, चाणक्य, चंद्रगुप्त, अशोक यहां से निकले हैं, उस राज्य में स्थिति आज ये है कि शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है, हेल्थ ध्वस्त है, रोजगार का कोई संभावना नहीं है। और जैसा मैंने आपको बताया कि 30 साल के दोनों बड़े नेताओं के प्रयास के बावजूद बिहार आज देश में सबसे निचले स्थान पर है। ये मेरा नहीं आकलन है, ये भारत सरकार के डेटा हैं। भारत सरकार ने ये बताया है, और जिनकी सरकार आज बिहार में है उनकी ही सरकार देश में है। ऐसा भी आप नहीं कह सकते हैं कि ये विपक्ष की सरकार दिल्ली में है इसलिए वो गलत डेटा दे रहे हैं। अब नीतीश जी से मैंने एक कोई प्रेस वार्ता उनकी देखी, नीति आयोग पर कुछ लोगों ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा अरे इनको कुछ पता है। संभव है कि किसी को कुछ नहीं पता है, लेकिन बिहार के लोगों को ये जरूर पता है कि आपके यहाँ मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है, हेल्थ की व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। बिहार के हजारों लाखों लड़के यहाँ से बाहर जाकर सबसे कठिन और दुरूह परिस्थितियों में काम करने के लिए मजबूर हैं।